हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति साहित्य की विशेषताएं और कृष्ण काव्य का ऐतिहासिक विकास। तो इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो प्रमुख धाराएं विशेष रूप से विकसित हुई, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति साहित्य में मर्यादा, लोकमंगल और समन्वय की भावना प्रमुख है, जबकि कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रेम, माधुर्य और रसमय भक्ति का उत्कर्ष दिखाई देता है। इस अध्याय में हम राम भक्ति साहित्य की विशेषताओं और कृष्ण भक्ति साहित्य के ऐतिहासिक विकास, दक्षिणी गद्य की प्रारंभिक परंपरा तथा दोनों भक्ति धाराओं के संवेदनात्मक अंतर का अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तथा कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। दक्षिणी गद्य का आरंभिक रूप जो स्वरूप है वो देखिए कि दक्षिणी गद्य दक्षिणी भारत में विकसित प्रारंभिक गद्य साहित्य की परंपरा है। अब्दुल समद की प्रसिद्ध पद्य रचना है, गद्य रचना है तफसीरी बहाव है। मुल्ला वजही की प्रसिद्ध गद्य कृति है सबरस, और बुरहानुद्दीन जानम ने कलीमतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। बंदा नवाज गेसुदराज ने दक्षिणी गद्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है मेराजुल आशिकीन और हिदायत नामा और शिकारनामा है। बंदा नवाज गेसुदराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। मौला अब्दुल्ला की गद्य रचना है अह का मुस्लात है। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। राम भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं कि राम भक्ति साहित्य में सर्वजन सुखाय और बहुजन हिताय की भावना प्रमुख है। यह साहित्य लोकोन्मुख है, जनोन्मुख है, अर्थात जनजीवन से गहराई से जुड़ा है। इसमें लोक संग्रह की भावना पर विशेष बल दिया है। राम भक्ति काव्य में आदर्श राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की गई है। इसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता मिलती है। राम भक्ति शाखा में श्रृंगार का मर्यादित और शालीन चित्रण मिलता है। पूरे साहित्य में लोक मंगल की भावना विद्यमान है। गुरु की महत्ता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राम काव्य में ज्ञान, भक्ति, सगुण, निर्गुण और राजा प्रजा के समन्वय की भावना मिलती है। यह साहित्य सादा जीवन और पवित्रता की प्रेरणा देता है। राम भक्ति में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। राम भक्ति काव्य की मुख्य भाषा है अवधी और गौण भाषा है ब्रज भाषा। तो देखें कि राम भक्ति काव्य परंपरा की जो मुख्य भाषा है वो है अवधी, और जो गौण भाषा है वो है ब्रज भाषा। इसको ऐसे देखें। इसकी प्रमुख काव्य शैली है प्रबंध शैली, यानी राम भक्ति काव्य की जो शैली है वह है प्रबंध शैली। महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य दोनों काव्य लिखे गए हैं, लेकिन उनकी जो शैली है वो प्रबंध शैली है। मुक्तक शैली का प्रयोग गौण रूप से हुआ है। मुक्तक शैली का प्रयोग गौण रूप से हुआ है। प्रमुख छंदों में हैं दोहा, चौपाई, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी, छप्पय, बरवे का प्रयोग मिलता है। राम भक्ति में सगुण रूप की उपासना की जाती है। राम भक्ति में सगुण रूप की उपासना की जाती है। राम भक्ति काव्य स्वयं को ईश्वर का दास मानकर दास्य भाव की भक्ति करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं देखें कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की मुख्य जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। इसकी मुख्य जो शैली है वह मुक्तक शैली है। जिस प्रकार राम भक्ति शाखा में जो उसकी शैली थी वह प्रबंधात्मक शैली थी, और कृष्ण भक्त शाखा में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रेम और माधुर्य भाव की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति साहित्य में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। इसमें प्रेम, श्रृंगार का उन्मुक्त और स्वच्छंद वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य में लोक रंजन का भाव था। वहाँ राम भक्ति साहित्य में लोक संग्रह का भाव था और यहाँ लोक रंजन का भाव है। यह साहित्य मुख्यतः पारिवारिक प्रेम और रसमय भक्ति पर केंद्रित है। कृष्ण भक्ति काव्य में सख्य भाव, जहाँ पर राम भक्ति साहित्य में
दास्य भाव की भक्ति थी, वही कृष्ण भक्ति साहित्य में सखे भाव की भक्ति का महत्व है। कृष्ण भक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी और राम भक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं रहीमदास जी। तो इसको ऐसे याद रखें। कृष्ण काव्य का ऐतिहासिक विकास। वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद में कौन कौन से वेद में हैं, तो देखें वेद और उपनिषद, ये तो कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम और दसम मंडल में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को पहली बार, इसको याद रखें, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को पहली बार देव की पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विद्वानों का मत है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार महाभारत के कृष्ण और पुराणों के कृष्ण अलग हलेंगे। महाभारत के कृष्ण जो ऐश्वर्यशाली और नीति प्रधान माने जाते हैं, पुराणों के जो कृष्ण हैं वो लोक रंजनकारी और लीलामय माने जाते हैं। प्रमुख पुराण। कृष्ण का उल्लेख प्रमुख पुराणों में होता है, जिसमें है भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इसके जो तथ्य हैं, भागवत पुराण में कृष्ण का वर्णन है पर राधा का उल्लेख नहीं मिलता है भागवत पुराण में। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जो अश्वघोष थे, उनकी जो संस्कृत रचना है बुद्ध चरित्र में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हाल की जो प्राकृतिक रचना गाथा सप्तशती में कृष्ण प्रसंग मिलता है। हेमचंद्र की रचना है प्राकृत व्याकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। और भट्ट नारायण का जो नाटक है वेणी संहार, वह भी बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय देखें तो निम्बार्क संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है निम्बार्काचार्य। इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य और इनका जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। और इसके जो आराध्य हैं वह राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय, उसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश और इनके जो आराध्य हैं वो नित्य बिहारी स्वरूप हैं। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। इनके आराध्य हैं सचिनानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। और सखी संप्रदाय के हैं हरिदास जी, जिसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी और इनके जिन स्वरूप की आराधना की जाती है वो है आराध्य निकुंज बिहारी स्वरूप। गौड़ीय संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु हैं और इनका जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदाभेदवाद। ये आराध्य हैं इनके ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, जो ब्रज में रहते हैं वो कुमार कृष्ण। कृष्ण भक्त कवियों की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं नाभादास जी की रचना है भक्तमाल, गोकुलनाथ की रचना है जिसमें 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता से हमें कृष्ण भक्त कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। हरि राय की रचनाएं भाव प्रकाश और यदुनाथ की रचना है वल्लभ संप्रदाय। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे से हम और भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में और जानेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति साहित्य की विशेषताएं और कृष्ण काव्य का ऐतिहासिक विकास। तो इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो प्रमुख धाराएं विशेष रूप से विकसित हुई, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति साहित्य में मर्यादा, लोकमंगल और समन्वय की भावना प्रमुख है, जबकि कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रेम, माधुर्य और रसमय भक्ति का उत्कर्ष दिखाई देता है। इस अध्याय में हम राम भक्ति साहित्य की विशेषताओं और कृष्ण भक्ति साहित्य के ऐतिहासिक विकास, दक्षिणी गद्य की प्रारंभिक
परंपरा तथा दोनों भक्ति धाराओं के संवेदनात्मक अंतर का अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तथा कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। दक्षिणी गद्य का आरंभिक रूप, जो स्वरूप है वो देखिए कि गद्य दक्षिणी भारत में विकसित प्रारंभिक गद्य साहित्य की परंपरा है। अब्दुल समद की प्रसिद्ध पद्य रचना है, गद्य रचना है तफसीरी बहाव है। मुल्ला वजही की प्रसिद्ध गद्य कृति है सबरस, और बुरहानुद्दीन जानम ने कलीमतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। बंदा नवाज गेसुदराज ने दक्षिणी गद्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है मेराजुल आशिकीन और हिदायत नामा और शिकारनामा है। बंदा नवाज गेसुदराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। मौला अब्दुल्ला की गद्य रचना है अह का मुस्लात है। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। राम भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं कि राम भक्ति साहित्य में सर्वजन सुखाय और बहुजन हिताय की भावना प्रमुख है। यह साहित्य लोकोन्मुख है, जनोन्मुख है, अर्थात जनजीवन से गहराई से जुड़ा है। इसमें लोक संग्रह की भावना पर विशेष बल दिया है। राम भक्ति काव्य में आदर्श राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की गई है। इसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता मिलती है। राम भक्ति शाखा में श्रृंगार का मर्यादित और शालीन चित्रण मिलता है। पूरे साहित्य में लोक मंगल की भावना विद्यमान है। गुरु की महत्ता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राम काव्य में ज्ञान, भक्ति, सगुण, निर्गुण और राजा प्रजा के समन्वय की भावना मिलती है। यह साहित्य सादा जीवन और पवित्रता की प्रेरणा देता है। राम भक्ति में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। राम भक्ति काव्य की मुख्य भाषा है अवधी और गौण भाषा है ब्रज भाषा। तो देखें कि राम भक्ति काव्य परंपरा की जो मुख्य भाषा है वो है अवधी, और जो गौण भाषा है वो है ब्रज भाषा। इसको ऐसे देखें। इसकी प्रमुख काव्य शैली है प्रबंध शैली, यानी राम भक्ति काव्य की जो शैली है वह है प्रबंध शैली। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों काव्य लिखे गए हैं, लेकिन उनकी जो शैली है वो प्रबंध शैली। मुक्तक शैली का प्रयोग गौण रूप से हुआ है। प्रमुख छंदों में हैं दोहा, चौपाई, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी, छप्पय, बरवे का प्रयोग मिलता है। राम भक्ति में सगुण रूप की उपासना की जाती है। राम भक्ति काव्य स्वयं को ईश्वर का दास मानकर दास्य भाव की भक्ति करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं देखें कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की मुख्य जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। इसकी मुख्य जो शैली है वह मुक्तक शैली है। जिस प्रकार राम भक्ति शाखा में जो उसकी शैली थी वह प्रबंधात्मक शैली थी, और कृष्ण भक्ति शाखा में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रेम और माधुर्य भाव की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति साहित्य में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। इसमें प्रेम, श्रृंगार का उन्मुक्त और स्वच्छंद वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य में लोक रंजन का भाव था। वहाँ राम भक्ति साहित्य में लोक संग्रह का भाव था और यहाँ लोक रंजन का भाव है। यह साहित्य मुख्यतः पारिवारिक प्रेम और रसमय भक्ति पर केंद्रित है। कृष्ण भक्ति काव्य में सख्य भाव, जहाँ पर राम भक्ति साहित्य में दास्य भाव की भक्ति थी, वही कृष्ण भक्ति साहित्य में सख्य भाव की भक्ति का महत्व है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, और राम भक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं रहीमदास जी। तो इसको ऐसे याद रखें। कृष्ण काव्य का ऐतिहासिक विकास। वेद और उपनिषद में कौन कौन से वेद में हैं? तो देखें, वेद और उपनिषद ये तो कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम और दशम
10वें मंडल में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को पहली बार, इसको याद रखें, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को पहली बार देव की पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विद्वानों का मत है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार महाभारत के कृष्ण और पुराणों के कृष्ण अलग हलेंगे। महाभारत के कृष्ण जो ऐश्वर्यशाली और नीति प्रधान माने जाते हैं, पुराणों के जो कृष्ण हैं वो लोक रंजनकारी और लीलामय माने जाते हैं। प्रमुख पुराण कृष्ण का उल्लेख प्रमुख पुराणों में होता है, जिसमें है भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इसके जो तथ्य हैं, भागवत पुराण में कृष्ण का वर्णन है पर राधा का उल्लेख नहीं मिलता है भागवत पुराण में। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जो अश्वघोष थे, उनकी जो संस्कृत रचना है बुद्ध चरित्र में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हाल की जो प्राकृतिक रचना गाथा सप्तशती में कृष्ण प्रसंग मिलता है। हेमचंद्र की रचना है प्राकृत व्याकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। और भट्ट नारायण का जो नाटक है वेणी संहार, वह भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय देखें तो निम्बार्क संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है निम्बार्काचार्य। और इनका जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। और इसके जो आराध्य हैं वह राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय, उसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश और इनके जो आराध्य हैं वो नित्य बिहारी स्वरूप हैं। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। इनके आराध्य हैं सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। और सखी संप्रदाय के हैं हरिदास जी, जिसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी और इनके जो जिन स्वरूप की आराधना की जाती है वो है आराध्य निकुंज बिहारी स्वरूप। गौड़ीय संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु हैं और इनका जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदाभेदवाद। ये आराध्य हैं इनके ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, जो ब्रज में रहते हैं वो कुमार कृष्ण। कृष्ण भक्त कवियों की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं नाभादास जी की रचना है भक्तमाल, गोकुलनाथ की रचना है जिसमें 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता से हमें कृष्ण भक्त कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। हरि राय की रचनाएं भाव प्रकाश और यदुनाथ की रचना है वल्लभ संप्रदाय। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे से हम और भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में और जानेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार।